क्लास 8 का चैप्टर 9 लाभ और हानि से। देखिए, लाभ और हानि, हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी चीज़ व्यापार करते हैं तो उसमें एक तो लाभ होता है, एक हानि। लेकिन हम लोग करते हैं लाभ होने के लिए, हानि के लिए नहीं, क्योंकि लाभ होगा तभी हम लोग उसी से पैसा कमा पाएंगे और उसी से हम इनकम करते हैं। तो इसमें लाभ कब होता है और हानि कब होता है उसके बारे में पहले जानिए। लाभ कब होता है, देखिए सबसे पहले देखिए विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं। विक्रय मूल्य बोलते हैं जो मूल्य किसी वस्तु को बेचने से मिलता है, बेचा हुआ मूल्य। किसी मान लीजिए ये पेन हम खरीदे हैं 10 रुपया में और हम बेचेंगे 20 रुपया में, तो ये बेचा हुआ मूल्य इसका कितना हो गया, 20 रुपया। और क्रय मूल्य बोलते हैं खरीदा गया मूल्य, इसको कितना में खरीदे हैं 10 रुपया में मान लीजिए, तो इसका ये खरीदा गया मूल्य है। और बेचा गया मूल्य उसको बढ़ा के हम लोग बेचते हैं, तब उस टाइम लाभ होता है। कोई भी मान लीजिए कोई टॉफ़ी है, उसको हम 2 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है, और उसको हम 3 रुपया में बेचते हैं, 3 रुपया में उसको बेच देते हैं। तो इस टाइम क्या होगा हम लोगों का, जब क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा, तब हम लोग का लाभ होता है। यानी लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो विक्रय मूल्य है इसको क्रय मूल्य से घटाना होगा। यानी लाभ बराबर हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है मान लीजिए 3 रुपया और क्रय मूल्य है 2 रुपया, तो हम लोग का लाभ कितना निकल रहा है, 1 रुपया। इस तरह से लाभ निकलता है। लेकिन क्रय मूल्य उसमें कम होना चाहिए, विक्रय मूल्य ज़्यादा होना, तभी हम लोग का लाभ होगा। नहीं तो अगर क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम, तब हानि हो जाएगा। हानि का वही फॉर्मूला है, मान लीजिए यही चीज़ क्रय मूल्य हो गया, पहले लिख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। मान लीजिए इस पेन का क्रय मूल्य है 3 रुपया है और हम लोग इसको बेच रहे हैं 2 रुपया में, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया। यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा था तभी लाभ हुआ हम लोगों का। जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य से, तब क्या हो जाएगा, हम लोगों का हानि हो जाएगा। यहाँ पे कितना हानि निकल रहा है हम लोग का, 1 रुपया। जितना भी हानि हो, लेकिन हानि हो रहा है, 1 रुपया इसमें हानि हो गया। उसी प्रकार और कुछ फॉर्मूला है लाभ का प्रतिशत। लाभ तो होता है, लेकिन कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, मतलब 100 रुपया में कितना लाभ हो रहा है। ये तो पूरा लाभ इतना हुआ, मान लीजिए कोई भी चीज़ में, कोई ये तो छोटा अमाउंट है। अगर बड़ा में 100 रुपया 1000 रुपया लाभ हुआ, तो 100 रुपया में कितना प्रतिशत हुआ। तो इसका फॉर्मूला है लाभ गुना 100 करेंगे। लाभ प्रतिशत है, इसलिए लाभ गुना 100 बटा हमेशा क्रय मूल्य के साथ भाग हो जाता है। जितना लाभ होगा उसको 100 से गुना करके क्रय मूल्य से भाग देना है। ठीक इसी तरह हानि प्रतिशत का भी वैसे ही होता है। हानि प्रतिशत, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। बस यही 4 फॉर्मूला से हम लोगों का पूरा चैप्टर बनेगा। प्रश्नावली 9.1 का भी देखिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, पहला वाला में इसमें ये जो डॉट डॉट है वहाँ पे भरना होगा। कहाँ लाभ नहीं दिया गया, कहीं हानि नहीं दिया गया है, तो कहीं लाभ प्रतिशत नहीं। तो पहला वाला देखिए 250 रुपया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 250 रुपया और इसका विक्रय मूल्य है 225 रुपया। तो इसमें क्या ज़्यादा हो जा रहा है, हम पहले बताए थे, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो लाभ होता है, और विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। इसको खरीदा गया है 250 में और बेचा जा रहा है 225 में, यानी इससे कम में बेचा जा रहा है, यानी इसको लाभ नहीं हो रहा है, इसको हानि हो रही है। यहाँ पे लिखेंगे हानि। हानि कितना हो रही है, क्रय मूल्य से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 250 रुपया, ये रुपया है, और इधर रुपया 225, तो माइनस करने से कितना आएगा, इसमें 250 से 225
माइनस कर दे रहे तो इसका 25 रुपया हानि हो रही है। तो हानि निकालने से हानि प्रतिशत भी निकालने बोला जा रहा है, हानि प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना हुआ हम लोग का 25 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 250। इसको देखिए अभी काटने उपने से आ जाएगा, 0 0 25 25 कट गया, यानी 10%। हानि को प्रतिशत में लिखना है तो कितना हो गया 10%। अब हम लोग इसमें भरेंगे। देखिए पहला वाला में हम लोग का यहाँ लाभ तो नहीं हुआ, यहाँ पे हानि हुआ जो कि 25 रुपया हानि हुआ। लाभ होने से लाभ प्रतिशत होता है, हानि हुआ इसलिए इसमें हानि प्रतिशत 10%। प्रतिशत यहाँ लिखा हुआ, खाली 10 लिखना है। ठीक उसी प्रकार अभी दूसरा वाला करेंगे हम लोग। देखिए इसका सेकंड नंबर क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 750 रुपया। इसमें विक्रय मूल्य निकालना है हम लोगों को, लाभ या हानि जो भी हो रहा है वो निकालना है। लाभ प्रतिशत दिया है यानी लाभ निकालना होगा, और विक्रय मूल्य, दो चीज़ निकालना है। हानि और हानि प्रतिशत हम लोगों को नहीं निकालना है। इसको ऐसे करके क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं हो रहा, इसमें नहीं निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला से हम लोग जाएंगे, जो हाँ लाभ प्रतिशत दिया गया है उस हिसाब से जाएंगे। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया गया है 750 रुपया, और लाभ प्रतिशत दिया गया है 30 रुपया, 30% मतलब। तो लाभ जो है इसका फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत का क्या है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। फॉर्मूला से ही हम लोग निकाल लेंगे इसी से। और ये दिया गया है 30, 30 का 30 ही लिखेंगे। अब लाभ हम लोग का दिया नहीं है, निकालना है इसको, लाभ के जगह लाभ ही लिखेंगे। निकालना क्या है हम लोगों को, निकालना है लाभ। तो लाभ हो गया, क्रय मूल्य का दिया गया है 750 बराबर 30। ठीक है, अब इसमें लाभ को कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाता है ऐसे करके, मान लीजिए कुछ नहीं, ऐसे क्रॉस मल्टीपल आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। तो लाभ गुना 100 को इसे 1 से गुना करेंगे तो लाभ गुना 100 ही होगा, लाभ गुना 100 बराबर, और ये 750 30 के साथ गुना हो जाएगा, 750 गुना 30। अब इसमें से हम लोग लाभ को निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा लाभ बराबर, यहाँ रुपया लिखिए, 750 गुना 30 बटा 100। अब इसको कट करने से देखिए कितना आएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, यानी हम लोग का बचा क्या 75 गुना 3। 75 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 रुपया। ये हो गया लाभ, हम लोग का लाभ निकल चुका है। जब लाभ पता चल गया तो विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। इसका फॉर्मूला सब भी हम बता देंगे रुके और के बाद। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्योंकि जब लाभ का निकालते हैं ना, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है बता देंगे। लाभ का जब निकालते हैं तो लाभ को मान लीजिए साइड रखिए, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य को जब अलग कर देंगे तो ये इसके साथ प्लस हो जाता है। क्रय मूल्य है हम लोगों का 750 रुपया, और लाभ कितना आया 225 रुपया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1000 रुपया। मतलब हम लोगों का विक्रय मूल्य कितना निकला 1000 रुपया। अब इसमें हम लोग भर देंगे, विक्रय मूल्य आया 1000 रुपया, लाभ कितना आया 225 रुपया, और कुछ नहीं करना है। फिर तीसरा नंबर में देखिए क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है। इसका जस्ट ऑपोजिट है, हो जाएगा ये भी।
इसका तीसरा वाला विक्रय मूल्य दिया गया है 450 रुपया, लाभ दिया गया 20 रुपया। तो हम लोग पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य से लाभ को माइनस, जैसे यहाँ देखिए क्रय मूल्य को अलग कर देंगे तो विक्रय मूल्य इस साइड में है, लाभ को इधर ले आएंगे तो प्लस में, इधर आने से माइनस हो जाता है। ठीक है, इसी से फॉर्मूला निकल जाता है। तो क्रय मूल्य का निकाल लेंगे इसी से। विक्रय मूल्य हो गया 450 रुपया और लाभ हो गया 20 रुपया, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 430 रुपया। ये क्रय मूल्य निकल गया। तो लाभ है तो लाभ प्रतिशत भी निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत, इसका फॉर्मूला क्या था, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना है हम लोगों का 20 रुपया इंटू 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 430, इसी से कट के भी आ जाएगा, 0 0 कट गया। ठीक है, 20 गुना 10 कितना हो जाएगा 200, 200 बटा 43। अब इसको डिवाइड देने से जितना आएगा देखते हैं। इसमें 4.65% डिवाइड देने से आएगा। और एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा मेरा सॉरी इसके लिए, ये दोनों को जोड़ने से 1000 नहीं आता है, 975 आएगा। देखिए 700 और 200 950, हम इसको समझ के कि 775 है उस हिसाब से, तो ये 975 है। ठीक है, हम लोग इसमें भी हम लोगों को लिखना होगा 975। ये जो 1000 लिख चुके हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 975। हम लोगों का तीसरा नंबर भी हो गया। इसका क्रय मूल्य निकला 430 रुपया और इधर ये तो दिया गया था, लाभ प्रतिशत निकला 4.65। अब उसका चौथा नंबर निकालेंगे। ये कितना दिया गया, क्रय मूल्य 650 रुपया, इसमें हानि दिया गया, हानि का प्रतिशत दिया गया है, तो इसमें हानि निकालना होगा और विक्रय मूल्य निकाल, इसमें लाभ नहीं होगा, इसमें लाभ और लाभ प्रतिशत नहीं होगा। क्रय मूल्य बराबर 650 और हानि प्रतिशत बराबर 15%। तो हानि प्रतिशत में एक फॉर्मूला होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसमें से हानि का वैल्यू निकल जाएगा जो कि इधर है 15। हानि को हानि ही लिखेंगे क्योंकि इसका दिया नहीं है, गुना 100 और क्रय मूल्य कितना है 650 बराबर 15। इसको भी वैसे क्रॉस गुना करना होगा, इस टाइप से, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे क्रॉस कैंची गुना जिसको बोलते हैं। हानि गुना 100 को 1 से गुना करेंगे तो हानि गुना 100 ही रहेगा। ठीक है, और इधर 15 को गुना करेंगे 650 से, तो हानि स्केल तो कितना हो जाएगा 15 गुना 650, हानि के जगह 100, हानि के साथ गुना जो था इधर आने से भाग हो जाएगा। अब देखिए 0 0 और तो 0 कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 3 15, 5 दूने 10, ये तो 2 से और नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा इसको गुना करने से, 3 5 15, 3 6 18 के 195/2। अब इसमें से हम लोग भाग दे के हानि का निकाल लेंगे। इसका भाग देने से इतना निकल जाएगा। अब हम लोगों को विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है, जब हानि होती है, हानि होने से अलग फॉर्मूला है, लाभ होने से अलग फॉर्मूला, तो क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगी। जितना खरीदा गया है उसको हानि से माइनस करेंगे तो इसका मतलब वो बेचा गया मूल्य है। मान लीजिए हम 3 रुपया में खरीदे हैं और उसको 2 रुपया में बेच रहे हैं, तो हानि हो रहा है 1 रुपया, यानी इसको माइनस करना है। तो क्रय मूल्य हम लोग का कितना था 650 और हानि आया रुपया 97.50। अब इसको जब यहाँ से क्या करना होगा, माइनस देना पड़ेगा। माइनस कैसे किया जाता है, जब पॉइंट रहता है तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 0 लगा देंगे और यहाँ 97.50, इस टाइप से। आप लोग ये सब जान चुके होंगे पहले ही। इसको माइनस करने से 10 से 5 जाने से 5, यहाँ 9 हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 से 7 जाने से 2, और यहाँ 5 है तो यहाँ से 1 ले ली, 14 से 9 जाने से 5, और यहाँ भी 6 था, एक कम हो गया 5, यानी 552.50। ये इतना रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया, तभी इतना हानि हुआ। इसमें हम लोग भर देते हैं विक्रय मूल्य कितना था 552.50 अभी जो हम लोग निकाले, और हानि कितना हो गया 97.50, इतना रुपया उसका हानि हुआ। अब लास्ट बचा है, इसमें क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य दिया गया है, इसमें भी हानि दिया है, इसमें लाभ है ही नहीं, और हानि प्रतिशत निकालना होगा, दो चीज़ निकालना होगा। नेक्स्ट जो 5 नंबर विक्रय मूल्य दिया गया है 1000 रुपया और हानि दिया गया है 200 रुपया, तो इसमें क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला, जब हानि होता है तो हानि से विक्रय मूल्य को जोड़ दिया जाता है, यानी 1000 रुपया उसका विक्रय मूल्य है और हानि हो जा रहा है 200 रुपया, तो इसमें उसका 1200 रुपया हो गया क्रय मूल्य। 1200 रुपया में खरीदा है, 200 रुपया हानि हो जा रहा है, यानी वो 1000 में बेच रहा है हानि करके। अब हानि प्रतिशत भी निकालना होगा, क्या हो जाएगा, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हानि हो गया हम लोगों का 200 रुपया दिया गया है हानि, और गुना 100, और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, जो अभी निकाले हम लोग, दिया नहीं गया है, इसको निकालना पड़ा था। देखिए 0 0 0 0 कट के 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 50 का 100, यानी 50/3%। इसको हम लोग ये में भी लिख सकते हैं, 3 में से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको डिवाइड करने से 16.67% आ रहा है, यही हो गया इसका हानि प्रतिशत। इसका क्रय मूल्य कितना आया 1200 रुपया, और इसका हानि जो है प्रतिशत में कितना आया 16.67%। बस 1 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला वीडियो में 2 नंबर स्टार्ट करेंगे।